वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 1 फरवरी 2022 और 1 फरवरी 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर आपको करना ही करना है। तो टुडे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। पूरा एक मंथ बीत गया, 31 जनवरी कल थी और पूरे एक मंथ का वीडियो है वो कल 8 बजे आपको इसी टाइम राजस्थान करंट अफेयर्स के पूरे टॉप 100 क्वेश्चन प्राप्त होंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सुविचार से। देखिए, आज का सुविचार सुबह सुबह चाय के प्याले के साथ आपको मिलता है। तो देखिए क्या कह रहा है सुविचार। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। क्या कह रहा है, देखिए कितनी शानदार बात है कि जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। क्या बात लिखी है लिखने वाले ने, और हमें अमल करना ये सबसे बड़ी बात है कि जिंदगी खेलती भी है उसी के साथ जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से हैं मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। कोई हताश होके बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। हमें संघर्ष करके निखरना है। हताश तो हमारी जिंदगी में नेगेटिव चीज, दुख तो हमारी जिंदगी में आने नहीं चाहिए। अगर दुख आ गए, अगर संघर्ष कर लिया और दुख को सुख में बदल लिया तो हमारी जिंदगी तो वास्तव में निखर जाएगी। तो इस विचार के साथ आज की हम इस क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किसे हुए हैं? राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनका नाम है निरंजन आर्य। क्योंकि इतने दिन ये मुख्यमंत्री के पास ही थे और राजस्थान के मुख्य सचिव थे। अब मुख्यमंत्री, क्योंकि मुख्य सचिव मुख्यमंत्री किसको नियुक्त करता है? जो मुख्यमंत्री का विश्वास पात्र होता है। और निरंजन आचार्य जी तो आपको पता है बड़े विश्वास पात्र थे। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा क्यों ना इनको दूर, मैं तो नहीं करूंगा, इनको मेरे सलाहकार नियुक्त कर दो। तो निरंजन आचार्य जैसे ही 31 जनवरी को मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए और मुख्यमंत्री जी ने कह दिया मेरे पास, मैं इनको जाने नहीं दूंगा, तो सलाहकार नियुक्त कर लिया। क्योंकि नए मुख्य सचिव कौन बन चुकी है? उषा शर्मा बन चुकी है। डीबी गुप्ता राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भी आपको पता है। निरंजन आर्य और शिव सिंह राठौर जो इतने दिन आरपीएससी के कार्यवाहक सदस्य अध्यक्ष थे, अब ये भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। तो आरपीएससी का सदस्य किसे नियुक्त किया जाता है, अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाता है, वो जब क्लियर होगा तो हम चर्चा करेंगे। वर्तमान निरंजन आर्य जिन्हें मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए। शानदार क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। देखिए आपके सामने तस्वीर निरंजन आचार्य जी की, जो राजस्थान के पहले दलित मुख्य सचिव बने थे। और नाम इनकी पत्नी का आएगा ना तो संगीता आर्य। संगीता आर्य का जब नाम आएगा तो आरपीएससी में सदस्य है इनकी पत्नी। तो देखो, बड़े बड़े अधिकारी पति पत्नी दोनों ही पैसा कमाते हैं, देश की सेवा करते हैं, राज्यों की सेवा। बस कुछ लोग पैसे के लालच में ये भ्रष्ट हो जाते हैं ना, वहां बड़ी दिक्कत आती है, वहां बड़ा दुख होता है कि सिस्टम फेल हो जाता है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए गए और निरंजन आचार्य जी अभी 31 जनवरी को मुख्य सचिव के पद पर सेवानिवृत्त हुए। अभी सेवानिवृत्त हो गए, मुख्यमंत्री के सलाहकार बन गए। तस्वीर देख लो, कहीं मिल ही जाए चलते फिरते रास्ते में तो देख लेना कि जी जी बिल्कुल आपको तो देखा हुआ है। और वीडियो को लाइक कर लेना, सारे विद्यार्थी शेयर कर देना, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप नए चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया, इसका संबंध किस संस्था से है? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन किया था, इसका संबंध राजस्थान लोक सेवा आयोग से है, यानी आरपीएससी से। यह आरपीएससी की पत्रिका है स्पंदन पत्रिका, और स्पंदन पत्रिका और मैनुअल का हिंदी संस्करण का विमोचन किया है। तो यह आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग से संबंधित है, जिसका मुख्यालय अजमेर। अब देखिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रकाशित स्पंदन पत्रिका और मैनुअल के हिंदी संस्करण का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में किया। भर्ती प्रक्रिया के समर्थक और नवाचारों को लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से
इस पत्रिका का प्रकाशन किया गया है। तो इसलिए किया गया है, तो ध्यान रखना पेपर में आ सकता है। आरपीएससी यानी राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रकाशित स्पंदन पत्रिका और मैनुअल का हिंदी संस्करण का विमोचन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किया। अब देखिए बूस्टर डोज, क्योंकि जरूरी है, इससे आपको बहुत सारी एनर्जी मिलती है। आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग, और आपको बताएं संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 तक का यूपीएससी और राज्य लोक सेवा आयोगों का उल्लेख है। ये अनुच्छेद याद रखना, 315 तो पेपर में आता ही आता है। स्थापना हुई थी अपने आरपीएससी की स्थापना 20 अगस्त 1949 को हुई थी। उस समय इसका मुख्यालय जयपुर में था। प्रथम अध्यक्ष अब कहां पे है, तो ध्यान रखना अब जो अजमेर केंद्र है। प्रथम अध्यक्ष थे सर एस के घोष, जो 1 अप्रैल 1949 को नियुक्त हुए थे। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु 62 वर्ष। अध्यक्ष और सदस्यों की सेवानिवृत्त आयु है वो 62 वर्ष होती है, ध्यान रखना। पहले 60 थी, अब 62 कर दी। सबसे लंबा कार्यकाल देवी शंकर तिवारी का रहा, जो 1951 से 58 तक रहे। और सबसे छोटा कार्यकाल पीएस यादव का रहा, अक्टूबर 1997 से 1997 तक, नवंबर 1997 तक रहे। और सदस्य टोटल 8, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। ये क्वेश्चन बहुत बार आते। मुख्यालय अजमेर, स्थापना अगस्त 1949। हाल ही में कार्यवाहक अध्यक्ष थे शिव सिंह राठौड़, उनका सेवानिवृत्ति काल पूरा हो गया। जैसे ही नए आएंगे हम चर्चा करेंगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। वन टाइम रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आरपीएससी के द्वारा शुरू की जा रही है। इसके अलावा भी भर्ती प्रक्रिया में, इंटरव्यू वगैरह में कोई रिश्वत वगैरह धांधली न चले, उसके लिए भी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जा रही है। तो आरपीएससी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, राजस्थान लोक सेवा आयोग। तीसरा प्रश्न, प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर आत्मविश्वास केंद्र का उद्घाटन किस जिले में किया गया? प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर, जिसका नाम है आत्मविश्वास केंद्र, का उद्घाटन किस जिले में? अलवर जिले में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, प्रदेश के पहले गैर सरकारी निःशुल्क टेलीमेडिसिन सेंटर, जिसका नाम है आत्मविश्वास केंद्र, का उद्घाटन अलवर जिला मुख्यालय पर किया गया। यहां सामाजिक कल्याण विभाग की सभी योजनाएं संचालित होगी। निःशुल्क सामाजिक कल्याण विभाग की सभी योजनाएं संचालित हो गई, और यह प्रयोग सफल होने पर पूरे प्रदेश में जन सहभागिता से लागू किया जाएगा। यानी अलवर जिला मुख्यालय पर इसकी शुरुआत हुई है। आत्मविश्वास केंद्रों में डॉक्टर गोपाल राय चौधरी ट्रस्ट की ओर से महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन सहित वस्त्र, गर्म कपड़े प्रदान किए जाएंगे। तो याद रखना, सैनिटरी नैपकिन का जब भी नाम आता है तो राजस्थान के अंदर एक योजना शुरू की है, उड़ान योजना, उसको भी याद रखना। अलवर जिले की बात आई है, तो देखिए अलवर जिले की वैसे ही बात बता देता हूं मैं। अलवर जिले की मुख्य बातें, अलवर जिला क्षेत्र आता है भिवाड़ी, राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर, नवीन राजधानी कहते हैं, सबसे ज्यादा औद्योगिक शहरी क्षेत्र में विस्तृत हो रहा है। अलवर में स्थान है निमराना, जहां राजस्थान का पहला जापानी पार्क स्थापित किया गया है। अलवर का एक स्थान है घिलोट, जहां राजस्थान का दूसरा जापानी पार्क बन रहा है, और यहाँ पे कोरियाई पार्क भी स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा अलवर की बात आती है, अलवर का स्थान है हल्दीना। हल्दीना के अंदर राजस्थान का तीसरा सैनिक स्कूल प्रस्तावित हुआ है। तो ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जल्द ही अलवर के अंदर जल्द ही इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय स्तर का ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की स्थापना, निर्माण भी किया जाएगा। इसके लिए राज्य सरकार ने भूमि चयनित करके भूमि देने की घोषणा भी करती है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपके लिए याद रखना। अगला, हाल ही में 30 जनवरी को किसकी पुण्यतिथि बनाएगी? अब ये तो आपको पता है कि 2 अक्टूबर और 30 जनवरी हम याद ही रखते हैं। तो 30 जनवरी के दिन हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि बनाते हैं। 30 जनवरी 1948 का समय था जब महात्मा गांधी शहीद यानी स्वर्गवास इनका हो गया था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में इनका जन्म हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता है, और राष्ट्रपिता कहकर सबसे पहले पुकारा था जर्मनी में एक रेडियो के माध्यम से। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, जिनकी हाल ही में 23 जनवरी को जयंती बनाई। लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था 1966 के अंदर, इनकी मृत्यु विदेश के अंदर हुई थी। ये सबसे बड़ी बात, उज्बेकिस्तान के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, देश के प्रथम विदेश मंत्री थे। 1964 में इनकी मृत्यु हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी का 25 दिसंबर को हम जन्म दिवस, सुशासन दिवस के रूप में बनाते हैं।
अब बात तो 30 जनवरी की, मैंने ये क्वेश्चन क्यों डाला, मैंने इसलिए डाला कि महात्मा गांधी आप सभी को पता, सब जानते हो, आजकल सोशल मीडिया इतना हावी हो गया कि तुरंत प्रभाव से आपको न्यूज मिल जाती है। पुण्यतिथि 30 जनवरी 1948 को। अब देखिए बात, मैं बूस्ट डोज क्यों लगे, राजस्थान में महात्मा गांधी के नाम पे क्या क्या चल रहा। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार गुलाब कोठारी को दिया। गुलाब कोठारी का नाम आते ही आपके याद में रखना है, अक्सर यादा, संवाद कॉमेडी, इनकी पुस्तकें। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजीव स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान में कब लागू हुई, 1 सितंबर 2019। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी विलास होटल जयपुर को ध्वस्त करके महात्मा गांधी संग्रहालय बनने जा रहे हैं, ये चर्चा में नाम है महात्मा गांधी का, जहां जहां रहा है वहीं ले रहे। तेज कवि जैसलमेरी रम्मत कलाकार ने महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी पुस्तक भेंट की थी। ये क्वेश्चन वीडियो के एग्जाम में आया था कि क्वेश्चन आता है स्वतंत्र बावनी पुस्तक किसकी है, तेज कवि की। रम्मत कलाकार है, महात्मा गांधी को स्वतंत्र बावनी भेंट की थी। सीधा सीधा पुट वीडियो के एग्जाम में आया था 28 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट की पारी में, और आंसर की जारी होगी, आपने देख लिया होगा। फिर देखो महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना 27 नवंबर 2000। अब स्टार लगा लेना, कोई कह दे कि सर 6 महीने पुराना क्वेश्चन आएगा, ये अभी 2021 में आया है, अक्टूबर के पेपर में आया है क्वेश्चन, तो कहां 6 महीने हो गया। तो तब भी कह रहा हूं, जब से सरकार बनी है उसके क्वेश्चन सारे पढ़ने पड़ेंगे। 5000 की आबादी वाले गांव में कितने महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोले जा रहे हैं, 1200। इसकी बजट में घोषणा हुई थी पिछले। राजस्थान में खादी प्लाजा की स्थापना जयपुर के अंदर। और भी देखो महात्मा गांधी के नाम पे, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती वर्ष में उनकी न्यासिता के सिद्धांत से प्रेरित होकर राजस्थान की राजकीय महाविद्यालयों में कौन सा कार्यक्रम पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया, आनंदम। अब ये भी क्वेश्चन देखो, अभी 2021 के एक पेपर में आ गया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है, महात्मा गांधी। ये भी वीडियो के एग्जाम में आ गया। माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किसकी रचना है, महात्मा गांधी की। राजस्थान में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना कहां की जा रही है, जयपुर में। इसको तो स्टार लगा लो, हो सकता है पेपर में सीधा ही पुट हो जाए, नाम महात्मा गांधी का आ गया इसलिए मैं बता रहा हूं। और महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में है। महात्मा गांधी मेरीन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार में। मैंने राजस्थान की कुछ संदर्भ में बातें बताई, जितना मुझे पता था, इर्द गिर्द मेरे पास थी, मैंने इनको बता दी। ठीक है, क्योंकि 30 जनवरी को महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि बनाई जाती है। अगला, अब ये क्वेश्चन हालांकि मैं पहले बता चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं। राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, स्टार लगा लेना, स्टार, बड़ा सारा स्टार लगा लेना। 2022 की लगभग जितना भी राजस्थान करंट की जहां बात होगी, ये क्वेश्चन आएगा 100%, और स्क्रीनशॉट दे दूंगा। तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहले मैं बता चुका हूं, आज से 15-20 दिन, महीना पहले बता चुका हूं इस क्वेश्चन को। मिथेश निर्मोही जोधपुर के साहित्य कलाकार हैं, जिन्हें केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार राजस्थानी भाषा का दिया गया। देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, सबसे बड़ी बात, ये केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार नई दिल्ली में दिए जाते हैं। इसके तहत 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। 24 भाषाओं में ये पुरस्कार दिया जाता है। 24 भाषाएं कौन सी, 22 भाषाएं तो संविधान की अनुसूची नंबर 8 में है, जबकि 2 भाषा अंग्रेजी और राजस्थानी में दिया जाता है 24 में। देखिए, हम बात करेंगे राजस्थान के संदर्भ में, तो सूर्य नगरी यानी ब्लू सिटी जोधपुर के वरिष्ठ साहित्यकार मिथेश निर्मोही को साहित्य अकादमी पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। राजस्थान के साहित्यकार मिथेश निर्मोही के कविता संग्रह मुक्ति में, ये याद रख लेना, नाम बड़ा प्रसिद्ध है, मुक्ति के लिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। मुक्ति में क्या ऐसा, प्रकृति से जुड़ी कविताओं में रेगिस्तानी धोरों, पारिस्थितिकी तंत्र, वृद्धजन, मजदूर, प्रेम और शांति के विषय को शामिल किया गया। यानी प्रकृति से जुड़ी जितनी भी कविताओं में, जैसे रेगिस्तानी धोरे हैं, परिस्थितिकी तंत्र है, वृद्धजन, एक वृद्ध व्यक्ति को दर्शाना, बताना, मजदूर, उसके प्रेम की कहानी, शांति किस प्रकार मिलती है एक व्यक्ति को, उसके विषय को शामिल किया गया। यहां आप तस्वीर में देख सकते हो मिथेश निर्मोही। देखना ये क्वेश्चन, भंवर सिंह सामोर को देखो, पता नहीं कितने एग्जामों में 2021 के लगभग एग्जामों में क्वेश्चन आया। इनके 2 बार क्वेश्चन बने। भंवर सिंह सामोर को केंद्रीय साहित्य अकादमी राजस्थानी भाषा का पिछले साल का दिया गया। इनकी पुस्तक संस्कृति री सनातन दीठ, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तस्वीर में देखिए मिथेश निर्मोही, और याद रखना है,
राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया? तो राजस्थानी भाषा का केंद्रीय बाल साहित्य पुरस्कार 2021 कीर्ति शर्मा को प्रदान किया गया। जी बिल्कुल, जो केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 3 प्रकार के होते हैं, एक तो साहित्य अकादमी केंद्रीय, एक केंद्रीय बाल साहित्य अकादमी और एक युवा साहित्य अकादमी। तो युवा पुरस्कार तो किसी को नहीं मिला, आपकी बार बाल और मुख्य मिले। और कल आपको पूरा जनवरी मंथ के टॉप 100 क्वेश्चनों का शानदार वीडियो इसी टाइम 8 बजे आपको मिलेगा। कल करंट की क्लास नहीं मिलेगी, बल्कि वो 100 क्वेश्चन और उनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हनुमानगढ़ की साहित्यकार कीर्ति शर्मा को केंद्रीय साहित्य अकादमी 2021 का बाल साहित्य पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अब इन्हें किस रचना के लिए दिया जाएगा? तो राजस्थानी बाल उपन्यास है पानी रा रुख लहान, है पानी रा लुक लहान के लिए दिया गया। इस उपन्यास में श्री गंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर की दुर्दशा के बारे में बताया गया। ये गंग नहर वही है जो सतलज नदी से निकलती है और श्री गंगानगर जिले में सिंचाई होती है। 1921 में बननी शुरू हुई थी, 1927 में इसमें पानी छोड़ा गया था। पुरस्कार के रूप में 50,000 की राशि और सम्मान प्रतीक मिलता है। देखो, इस पुरस्कार में तो 1 लाख रुपए दिए जाते हैं, ठीक है। बाल साहित्य और युवा साहित्य में 50,000 रुपए दिए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना। पिछली साल जो मिला था राजस्थानी भाषा के लिए मंगल बादल को मिला था, इनकी जो रचना थी कुदरत रो न्याव के लिए मिला। तो ये शानदार क्वेश्चन है, इनको अच्छे तरीके से पढ़ लेना, इसलिए मैंने इनको रिपीट किया कि ये प्रश्न आएंगे। और पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पर मिल जाती है शाम को, पीडीएफ और इसकी क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, या फिर नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से लगभग 23,000 कुछ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, उसे ज्वाइन कीजिए। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन, राज्यपाल के सलाहकार नियुक्त हुए लक्ष्य राज सिंह का संबंध, तो सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था मेवाड़। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार कमेंट में जवाब दिए, उनको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है, और बड़ा ही शानदार मनोरम क्वेश्चन है, देख लो। हाल ही में राजस्थान के नए मुख्य सचिव कौन बने हैं? उषा शर्मा, जितेंद्र सोनी, सुभाष गर्ग, संगीता आर्य। सही जवाब मुझे सारे विद्यार्थी कमेंट करके दे देना। यस्टरडे डोज क्या थी? राजस्थान ललित कला अकादमी स्थित है जयपुर के अंदर, 1957 में स्थापना हुई थी। जौहर कला केंद्र कहां पे? जयपुर के अंदर, 1993 में स्थापना हुई थी। पश्चिमी संस्कृति कला केंद्र का मुख्यालय उदयपुर के अंदर है, सभी 1986 में स्थापना हुई थी। भारतीय लोक कला मंडल का मुख्यालय कहां पे? उदयपुर में, 1952 में स्थापना हुई थी देवीलाल सांबर जी के द्वारा। और चित्रकला की चित्तेरा और दोहरा संस्था है वो जोधपुर की। तो ये 500 क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार जवाब दिए थे। अब देखिए नेक्स्ट जिसके जवाब, अब ग्रंथ चलेंगे 3-4 दिन में ग्रंथ इतने कराऊंगा राजस्थानी साहित्य के कि आपके पेपर में आने वाले सारे क्लियर हो जाएंगे। संगत रासो ग्रंथ के लेखक, ललित विग्रह राज ग्रंथ के लेखक, पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक, खुमान रासो ग्रंथ के लेखक और पाबू प्रकाश ग्रंथ के लेखक। 500 के जवाब मुझे कमेंट में दे देना अच्छे तरीके से। जाते जाते आप अपना काम कर दिए, मुझे पता है आप सब वीडियो में इतने मस्त हो जाते हैं, इतने मगन हो जाते हैं कि आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो सारे विद्यार्थी लाइक किया करो, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि राजस्थान के हर एक तबके के गरीब से गरीब विद्यार्थी जो जिसको शिक्षा नहीं मिल पा रही है उस तक हमारा ये नानक क्लासेस पहुंचे और कम समय में हर एक चीज आपको उपलब्ध होती रही। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।